हेलो साथियों, वेलकम बैक टू क्रिक कंपटीशन चैनल। और आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल में। ठीक है, बिल्कुल फोकस के साथ लास्ट तक जुड़ जाना है। चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं? देखो, फ्यूचर मतलब फ्यूचर का टाइम, मतलब जो भविष्य में होने वाला है, टाइम को बता रहा है। परफेक्ट मतलब जो कार्य परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसी को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। मतलब कार्य पूरा होगा कब? भविष्य में, फ्यूचर में पूरा होगा। देखो, इसकी पहचान कैसे करेंगे? विल सेल आएगा, उसके साथ हैव आएगा। देखो, मैंने बताया था परफेक्ट किसी में भी आएगा, कोई भी परफेक्ट टेंस, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो ये तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, तो वर्ब की इसमें भी कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। विल सेल के साथ क्या आ जाएगा? हैव, उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो देखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है। सबको पता है। देखो, फिर रेगुलर वही चीज रिपीट हो रहा है बार बार। सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? निगेटिव में कुछ नहीं होगा। क्या होगा? विल और हैव के बीच में क्या आ जाएगा? विल सेल, और यहाँ पे नॉट, यहाँ पे हैव छूट गया है। विल सेल, आप लोग इसको बना लेना। विल सेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव। ठीक है, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ सब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सब्जेक्ट विल सेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखो, इंट्रोगेटिव किसको बोलेंगे? तो देखो स्ट्रक्चर कैसा है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो विल सेल पहले आ गया। सब्जेक्ट हैव, वर्ब में थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा। मैंने बताया इससे पहले वाली क्लास में, नहीं देखे हो तो जाकर जल्दी से देख लो। उससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया डब्ल्यू एच कब होगा और ये इंट्रोगेटिव कब होगा। ठीक है, विल और सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखो एग्जांपल देखो, कैसे पहचानोगे? चुका। अब एक चीज रिवाइज करो, एक चीज याद करो, बिल्कुल ध्यान से याद करो एक चीज। ओके, रिपीट हो जाएगा। देखो, जब भी परफेक्ट टेंस आ रहा था, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, क्या आ रहा था? चुका। यानी प्रेजेंट में चुका है, चुकी है, पास्ट में चुका था, चुके थे, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे। ठीक है, ऐसे सब वर्ड्स आ जाएंगे एंडिंग में। ठीक है, तो हम लोग पहचान कर लेंगे कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर? देखो एग्जांपल देखो, वह स्कूल जा चुका होगा। तो कैसे बनाएंगे? देखो, इसमें नॉट नहीं तो नहीं आया है, तो यानी निगेटिव सेंटेंस है नहीं, इंट्रोगेटिव है नहीं, क्योंकि कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं आए हैं। क्लियर? तो देखो, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव बना दो। सब्जेक्ट पहले लिखो ही, उसके बाद विल, ही विल, उसके बाद हैव, ही विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? गो। गो का क्या होता है? थर्ड फॉर्म गॉन, एंड ही गॉन टू स्कूल। आई होप पूरा समझ में आ गया ये। ठीक है, वैसे अगर नॉट वाला रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, सब स्ट्रक्चर पे ही आप बना लोगे बिल्कुल आसान तरीके से। इसलिए मैं सबका एग्जांपल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप सब एक चीज समझ गए तो सब बना लोगे खुद ही स्ट्रक्चर पे। ठीक है, और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद करने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं एक ऐसा वीडियो एक लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे याद कर सकते हो, कैसे आप अपना स्ट्रक्चर मतलब किसी भी चीज का बना सकते हो। ओके, तो उसका दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सबको। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने क्या बोला है? पहले एक बात बोल दिया है मैंने कि अगर एक टेंस को मतलब प्रेजेंट को पूरे अच्छे तरीके से समझ गए तो बाकी सब अपने आप बना लोगे। देखो, सबसे पहला बात करें तो एक ऐसा यही टेंस है जिसकी मतलब स्ट्रक्चर बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, लेकिन हाँ कंसेप्ट पे होती है, बेसिक से चीज़ें होती है, आप आराम से बना लोगे। देखो, पहला चीज़ क्या है? पहचान कैसे करेंगे? तो कंटिन्यूअस आया है ना, तो यानी वर्ब कैसी आएगी? कंटिन्यूअस आया है, वर्ब कैसी आएगी? ING फॉर्म में। ठीक है, परफेक्ट है,
तो देखो विल सेल के साथ देखो एक बात और ध्यान दो, जब भी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें एक बीन आ जाता था एक्स्ट्रा में, बीन एक्स्ट्रा में आ जाता था। तो देखो विल सेल और हैव, विल सेल हैव ये तो परफेक्ट के लिए हो गया था, और उसके बाद एक परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन आ जाएगा एक्स्ट्रा में, और वर्ब में आईएनजी, और इसमें किसका जिक्र हो जाता है, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट हो फ्यूचर हो या पास्ट हो, उसमें एक टाइम का जिक्र हो जाता है। टाइम आएगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर टाइम का जिक्र नहीं होगा तो टाइम का जिक्र अगर नहीं होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा सिर्फ। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के तरफ। ध्यान दो, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है इस स्ट्रक्चर से, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे खुद बनाने आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो देखो विल हैव बीन, यहां तक हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आ गया। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी आ गया क्योंकि कंटिन्यूअस था। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जैसा कि मैंने बताया कि टाइम का जिक्र हुआ है तो क्या आएगा, सिंस या फॉर के बाद टाइम आ जाएगा। और सिंस और फॉर का यूज मैंने क्लास में बताया है, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस की जो क्लास है उसमें मैंने बताया है सिंस या फॉर का। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं एक छोटा सा वीडियो ला दूंगा, इसका भी ट्रिक के साथ बिल्कुल इजी तरीके से समझा दूंगा। निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, विल सेल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट जुट जाएगा। उसके बाद हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। क्लियर। इंट्रोगेटिव में विल सेल पहले, तो विल सेल पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन एंड वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखो ध्यान से। WH वर्ड में सिंपल है, WH वर्ड का जो स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव में, मतलब डबल इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, तो जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है वही सेम उतर जाएगा, बस क्या है WH वर्ड पहले जुट जाएगा। मैंने इसके भी एक क्लास में, जस्ट इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया कि WH कब होगा, मतलब डबल इंट्रोगेटिव कब होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कब होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो, वह सोमवार से स्कूल जा रहा होगा, जा रहा होगा, क्या पहचान करोगे, रहा होगा, मतलब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता है वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। बस क्या जिक्र हो जाता है, टाइम का जिक्र हो जाता है और एक बीन बढ़ जाता है, हैव बीन हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या बनाएंगे, पहले ही, क्या बनेंगे, सब्जेक्ट ही, उसके बाद ही के बाद क्या आता है, विल या सेल, तो विल लगा देंगे हम लोग, विल के बाद हैव, क्लियर, हैव के बाद बीन, क्योंकि हैव के बाद एक बीन भी आता है, ओके। बीन के बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब कहाँ है, जाना, जाना, जाने का काम, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म गो, और गो में आईएनजी, गोइंग, गोइंग के बाद ही विल हैव बीन गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ना, गोइंग टू स्कूल। लेकिन अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें एक टाइम का भी जिक्र हुआ है, किस टाइम का, सोमवार का, तो क्या लगेगा, सिंस, सिंस मंडे, सिंस मंडे। क्लियर। आई होप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा क्लियर हो चुका होगा आप सबका। तो इस तरह से हमारा आज पूरा टेंस, जितना भी टेंस के टाइप से सब कुछ कंप्लीट होता है। आज की क्लास पूरा टेंस की समाप्त हो गई। पूरे टेंस में जहां भी कोई भी दिक्कत होगी बिल्कुल आप कमेंट, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत हुई है। और अब इसके जो क्लास आएगी उसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चन से पूरा देखेंगे। पहले हम लोग बनाना सीखेंगे, फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। साथ ही में कंडीशनल सेंटेंस के बारे में भी हमको पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेना आप लोग, और रिवीजन ही सबसे बेस्ट होता है। तो इस क्लास में अगर कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।